तो हेलो, अपन ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे ना। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं दोबारा। तो मैंने देखो दोबारा सही कर लेता हूँ क्या। दोबारा सही करता हूँ, चलो। तो क्वेश्चन तुमने पिछली क्लास में पढ़ लिया होगा, लिख भी लिया होगा अब तक तो, है ना। तो चलो बढ़िया है, मुझे क्वेश्चन दोबारा दिखाने की जरूरत है क्या। एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन, देखो। ये रहा, एक संधारित्र जिसकी धारिता C विभव V को 2V विभव की बैटरी के साथ समान ध्रुवता में जोड़ा गया है। तो फिर ये अपन को निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है, पहले बोल रहा है कि संधारित्र है भाई। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं न्यू सिरे से काम। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक संधारित्र, भाई ये संधारित्र बना दिया मैंने। अब ये बोल रहा है इसकी धारिता C है और विभव क्या है, इन दोनों के बीच में V है। इसका विभव क्या है, V। विभव क्यों है भाई, क्योंकि एक प्लेट इसकी आवेशित धनावेशित है, एक प्लेट ऋणावेशित है, तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र केंद्र पर क्या होगा, E नेट इधर की तरफ होगा। ई नेट अपन को पता है, ई नेट होगा तो ई वी बराबर क्या होता है, ई आर, और आर दूरी क्या है, डी। तो वी बराबर ई डी हो जाएगा यहाँ पर विभव, है ना। ये तो अपन को पता है कि विभव होता है भाई, है ना। चलो अब देखो, अपन मेन बात देखते हैं कि जब ये तार पे, यानी ये कैपेसिटर शुरू में निरावेशित होता है, पर इसने बोला है कि अब इसके पास शुरू में ही धारिता C है और इसका विभव V है। इसमें विभव है इसका मतलब विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है इसका मतलब आवेश है। क्या है, आवेश। आवेश इसके पास पहले से ही है ना। तो इसकी एक प्लेट अपन ने, ये लेफ्ट प्लेट है, ये इसकी राइट प्लेट है। मान लो ये प्लेट अपन ने इसकी धनावेशित कर ली, ये प्लेट ऋणावेशित कर ली, इसको ऋणावेशित कर लो चाहे इसको धनावेशित कर लो, एक ही बात होती है। पर अपन के हिसाब से, मतलब अपन को कैलकुलेशन इसी करने के लिए हमेशा इस प्लेट को क्या लेते हैं अपन, धनावेशित, और इसको ऋणावेशित ले ली। चलो ठीक है, ले ली। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विभव है वो V है। धारिता इसकी क्या है, संधारित्र की C। अब मुझे पता है कि इसकी, मैं एक प्लेट पर काम करूंगा क्योंकि मुझे एक प्लेट की ध्रुवता पता चल जाएगी, एक प्लेट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो सेम टू सेम विपरीत होता है दूसरी प्लेट का। तो मैं अब इसकी एक प्लेट पे काम कर रहा हूँ, लेफ्ट वाली पे। तो मैं लेफ्ट प्लेट पर काम कर रहा हूँ। तो देखो, लेफ्ट प्लेट पर अपन को दो चीज देखनी होती है, इसका आवेश और इसकी जो इस लेफ्ट प्लेट पर संचित ऊर्जा है वो कितनी है। तो देखो, लेफ्ट वाली प्लेट पर Q इनिशियल कितना होगा भाई, Q बराबर होता है CV। क्या होता है, CV। इसकी धारिता खुद की क्या है, C, और विभव क्या है, V। तो Q इनिशियल इसका CV है, CV है, क्योंकि इसके पास पहले से ही विभव है, इसलिए आवेश तो होगा, ठीक है। और इसकी U इनिशियल क्या होगी, U इनिशियल U होती है 1/2 CV स्क्वायर। अब C की जगह C और V की जगह V, CV स्क्वायर। तो ये इसकी U इनिशियल हो गई, ठीक है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, होता क्या है कि अब बात यहाँ आती है, ये जब मैं इस संधारित्र को एक बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, और इसने कहा है समान ध्रुवता में कनेक्ट करना है, तो मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज माना था ना, इस प्लेट को, लेफ्ट प्लेट को। ये अपनी लेफ्ट प्लेट है, ये अपनी राइट प्लेट है। तो इसे पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट से कनेक्ट करना है। इसी को कहते हैं अपन समान ध्रुवता में जोड़ना। क्या कहते हैं, समान ध्रुवता में जोड़ना। जोड़ दिया। अब बैटरी का विभव है, इसने बताया 2V वोल्ट। कितना है, 2V वोल्ट। तो अपन को कुछ नहीं करना है, बैटरी का विभव कभी चेंज नहीं होता, ये बैटरी का आंतरिक विभव होता है। ये किसके कारण आता है, बैटरी में उपस्थित जो धनायन है, जो भी धनात्मक रॉड होती है बैटरी में उपस्थित, रॉड होती है बैटरी में, वो ही तो होती है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोडों के खुद का मानक अपचयन विभव के कारण जो विभव आता है वही तो बैटरी का आंतरिक विभव होता है। जो बैटरी है 1.1 वोल्ट बैटरी निकालती है सेल, तो वो उतना ही निकालेगा, कम ज्यादा नहीं हो सकता। बैटरी का विभव कभी चेंज नहीं होता। अब एक बात बताओ, किसका विभव चेंज हो सकता है, संधारित्र का विभव चेंज हो सकता है, संधारित्र का विभव चेंज हो सकता है। तो अब ये है हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज यानी हाई पोटेंशियल, वोल्टेज नहीं हाई पोटेंशियल। और यहाँ इसकी धारिता क्या थी, C, और विभव क्या था, V। तो ये था लो पोटेंशियल पर। अब अपन को पता है कि प्लस चार्ज, अब देखो प्लस चार्ज की दिशा निकालते हैं अपन। प्लस चार्ज कहाँ से कहाँ जाता है, हमेशा अपन को पता है कि एक जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव में होता है लो पोटेंशियल। ये अपन जानते हैं, इसकी गति ऐसे होती है, और नेगेटिव चार्ज की गति इसमें विपरीत होती है। तो देखो, नेगेटिव चार्ज तो इधर से आएगा, किधर से, इधर से, किधर से भाई, इधर से निकलेगा नेगेटिव चार्ज, यानी इधर से तो निकलेगा -2Q, क्यू इधर से आवेश निकलेगा और इधर से जाएगा।
पॉजिटिव चार्ज से आवेश हाई पोटेंशियल, देखो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में आवेश हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, यानी क्यू यहाँ से जाएगा और यहाँ क्यू इसमें जाके जुड़ेगा जुड़ेगा क्योंकि अपन को पता है कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। अपन ने दिशा निकाल ली, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल से दिशा निकाल ली। अब देखो अपन को करना क्या है कि बैटरी के विभव के बराबर संधारित्र का विभव करना है। जब दोनों का विभव बराबर हो जाएगा तो इसका विभव 2V है तो इसका विभव क्या हो जाएगा 2V। अब संधारित्र का मेन विभव क्या है 2V, धारिता क्या है C, तो आवेश निकालने Q फाइनल, तो Q फाइनल क्या होता है CV, Q होता है CV तो Q फाइनल होगा C। धारिता नहीं बदली है, धारिता नहीं बदली है, विभव बदला है, धारिता तो फिक्स है। एक बात बताओ, ये बाल्टी है, ये बाल्टी बनाई मैंने है ना, ये बाल्टी मैंने 10 लीटर की बना दी। एक प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक को गर्म किया, सांचे में डाला, मैंने 10 लीटर की बाल्टी बना दी। अब मैं इसमें 2 लीटर पानी भरूं, 4 लीटर पानी भरूं, 5 लीटर पानी भरूं, 6 लीटर पानी भरूं, 7 लीटर पानी भरूं, 8 लीटर पानी भरूं, 10 लीटर पानी भरूं। 10 लीटर तक इसमें कितना भी पानी भरा जा सकता है, पर देखो पानी क्या है विभव, पानी क्या है आवेश, पानी क्या है आवेश। मैं आवेश कितना भी भरूं इसकी धारिता थोड़ी ना चेंज हो रही है, इस बाल्टी की धारण करने की क्षमता थोड़ी ना चेंज हो रही है। अरे यार समझो, ये 10 लीटर की बाल्टी है, इसे मैं फुल भरूंगा, ओवरलोड भर दूंगा, फुल एकदम फुल भर दूंगा तो इसकी धारिता इसके आवेश के बराबर हो जाएगी। कितनी, इसमें पानी भरा है 10 लीटर पानी, 10 लीटर की धारिता, मैंने इसे आधा भर दिया तो धारिता तो उतनी, इस बाल्टी की धारिता थोड़ी चेंज हुई है, मतलब इस कैपेसिटर की धारिता कभी चेंज नहीं होती एक बार बनने के बाद, पर बनने से पहले चेंज हो सकती है। मैंने वो जो प्लास्टिक ली उसे मैंने 10 लीटर के सांचे में डाला तो उसने 10 लीटर की बाल्टी बना दी। अगर मैं उसे 20 लीटर के सांचे में डालता उस प्लास्टिक को तो 20 लीटर की बाल्टी नहीं बनती क्या। तो संधारित्र के बनने से पहले धारिता चेंज हो सकती है, लेकिन बनने के बाद ये तो सीधी फिजिक्स है भाई, धारण करने की क्षमता तो एक बार फिक्स कर दी अपन ने उतनी ही रहेगी, तो इसकी धारिता तो फिक्स रहेगी, धारिता तो फिक्स रहेगी भाई, है ना। एक संधारित्र की धारिता जो है वो ही रहेगी, ठीक है। अब इसका विभव चेंज हुआ है, कितना हो गया 2V, तो यहाँ Q फाइनल कितना हो गया, Q फाइनल हो गया 2CV। अब देखो ये पॉजिटिव हुआ है कि नेगेटिव, ये कैसा पता लगाएं भाई, पॉजिटिव हुआ है कि नेगेटिव। तो देखो बात याद रखो, पॉजिटिव चार्ज से अगर बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से आवेश निकला है, पॉजिटिव टर्मिनल से आवेश निकला है और पॉजिटिव चार्ज इस पर जा रहा है पॉजिटिव प्लेट पर, तो बैटरी ने आवेश दिया है, क्या है बैटरी ने यहाँ क्यों आवेश दिया है, देने का होता है पॉजिटिव। बैटरी अगर आवेश लेती तो वो होता नेगेटिव, क्या होता, बैटरी अगर आवेश लेती तो नेगेटिव। किसके लिए नेगेटिव है, यहाँ देखो, यहाँ से बैटरी -2Q -2CV आवेश ले रही है और यहाँ से -2CV आवेश निकल रहा है, यहाँ +2CV आवेश जा रहा है संधारित्र को। अपन को बैटरी पर देखना होता है कि बैटरी आवेश दे रही है या ले रही है, यहाँ बैटरी आवेश दे रही है, तो दे रही है। इस प्लेट के लिए अपन बात कर रहे हैं सिर्फ लेफ्ट प्लेट के लिए, लेफ्ट प्लेट के लिए अपन बात कर रहे हैं सिर्फ लेफ्ट प्लेट के लिए, तो लेफ्ट प्लेट को आवेश दिया गया है पॉजिटिव, लेफ्ट प्लेट को आवेश दिया गया है, तो लेफ्ट प्लेट को आवेश दिया गया है तो पॉजिटिव, ठीक है। अपन ने ये भी निकाल लिया। अब देखो U फाइनल निकालने अपन, U फाइनल होती है, देखो U क्या होती है 1/2CV²। यहाँ पर धारिता तो फिक्स है C और V क्या है, विभव, विभव हो गया 2V, कितना हो गया 2V, तो 2V का स्क्वायर मतलब 4CV²/2, तो U फाइनल आ गई अपनी 2CV², कितनी आ गई 2CV²। यहाँ से अपन डेल्टा U निकाल लें, डेल्टा U क्या होगी U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये डेल्टा U हो गई अपनी कितनी 2CV² माइनस 1/2CV², ये हो गई 1.5CV², कितनी बची भाई 1.5, क्योंकि ये आधा है ये 2 है, तो ये आ गया अपना डेल्टा U। अपन ने डेल्टा U निकाल लिया, है ना। देखो अपन का पहला क्वेश्चन था जोड़ने से पहले संधारित्र पर आवेश, पहला क्वेश्चन क्या है, जोड़ने से पहले संधारित्र पर आवेश निकाल लिया, +CV था भाई, क्या था +CV। जोड़ने के बाद संधारित्र पर आवेश निकाल लिया भाई, +2CV निकाल लिया ना, है ना। जोड़ने के बाद आवेश निकाल लिया। तीसरा है प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश कैसे निकालते हैं भाई, प्रवाहित आवेश का Q प्रवाहित का फॉर्मूला बताया था मैंने पिछली क्लास में, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल का मोड। तो देखो Q फाइनल कितना है +2CV माइनस CV
ये प्लस का है तो प्लस में ही रहेगा, है ना, ये प्लस में है। और इसका मोड में लेना है लास्ट। तो देखो +2v में से +1 एक गया तो बचा cv। अब ये प्लस माइनस नहीं, सिर्फ cv लिखना है अपन को। क्या लिखना है भाई? cv। तो क्यू प्रवाहित कितना आ गया अपना? cv। ये क्यू प्रवाहित निकाल दिया अपन ने। अगला क्वेश्चन क्या है? बैटरी का कार्य क्या हो? बैटरी, अब देखो बैटरी को बनाओ। बैटरी ऐसे जा रही है भाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। अपन को पता है बैटरी से क्यू आवेश निकल रहा है। क्यू कितना? क्यू निकल रहा है 2cv आवेश। कितना आवेश निकल रहा है भाई? क्यू क्यू 2v आवेश निकल रहा है ना? नहीं, वो आवेश निकल रहा है। अब बैटरी से आवेश निकल रहा है, कितना आवेश निकल रहा है? बैटरी प्रवाहित करती है उतना आवेश निकलता है। बैटरी ने कितना प्रवाहित किया? cv आवेश। बैटरी से क्यू प्रवाहित निकलता है हमेशा, क्यू प्रवाहित। बैटरी से कितना निकलता है? क्यू प्रवाहित। संधारित्र पर अपन ने आवेश देखा है ये 2cv। संधारित्र पर क्यों? क्योंकि देखो बैटरी से क्यू प्रवाहित निकला cv, और यहाँ पहले से ही क्या था? cv आवेश था। तो cv और cv मिलके दोनों ने कितना बना लिया? 2cv आवेश संधारित्र पर। तो बैटरी से हमें से क्या निकलता है? क्यू प्रवाहित कितना? cv। तो देखो अब बैटरी से आवेश निकल रहा है, बैटरी से आवेश निकल रहा है मतलब बैटरी खुद काम कर रही है। बैटरी जब खुद काम करती है मतलब बैटरी पे काम होता है तो कार्य नेगेटिव होता है, पर बैटरी जब खुद काम करती है तो कार्य पॉजिटिव होता है। और वो क्या होता है? क्यू भी होता है। तो डब्ल्यू बी बराबर क्यू क्या है? क्यू है प्रवाहित। प्रवाहित आवेश कितना है? पॉजिटिव में लेना है cv। और v विभव क्या है यहाँ पर? अब देखो विभव, बैटरी का विभव कितना था? 2v। कितना था भाई? बैटरी का विभव 2v था। तो 2v, तो देखो W बराबर है 2cv²। ये बैटरी का कार्य आ गया। अब बैटरी का कार्य निकाल लिया अपन ने। अब अपन ने डेल्टा यू भी निकाल लिया, तो अपन ने हीट लॉस निकाल लें। हीट लॉस क्या होता है? बैटरी का कार्य माइनस डेल्टा यू। बैटरी का कार्य 2cv² माइनस 1.5cv²। ये आ रहा है अपना 0.5cv², या फिर अपन कह सकते हैं 1/2cv²। ये हीट लॉस है अपना। कितना है भाई? हीट लॉस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब ये अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन पढ़ो। देखो मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, एक क्वेश्चन में एक चीज नहीं समझ आ रही तो अगले में आएगी। एक संधारित्र सी धारिता V को 3 वोल्ट विभव की बैटरी के साथ विपरीत ध्रुवता में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है? अब की बार विपरीत ध्रुवता में। तो देखो विपरीत ध्रुवता वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। देखो इसने बोला है संधारित्र सी और धारिता उसकी क्या है? V। तो मैंने पहले संधारित्र बना लिया भाई। ये संधारित्र का एक सिरा मैंने पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि संधारित्र में होता है एक सिरा नेगेटिव ले लिया। इसमें धारिता इसकी C है और इसकी प्लेटों के बीच में विभवांतर V है। तो मुझे पता है कि मैं लेफ्ट प्लेट पर काम करूंगा और ये है राइट प्लेट, में लेफ्ट प्लेट पर काम करता हूँ। तो लेफ्ट प्लेट पर इनिशियल आवेश कितना होगा? Q इनिशियल। मैं लेफ्ट प्लेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इनिशियल आवेश क्या होगा? Q बराबर होगा CV, और ये पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव CV आवेश होगा। और Q फाइनल कितना होगा भाई? क्यू फाइनल कितना होगा भाई? मैं क्यू फाइनल नहीं, यू इनिशियल होगी 1/2cv²। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसे संधारित्र को एक 3v वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करूंगा विपरीत ध्रुवता में। तो देखो इसकी ध्रुवता मैंने ये पॉजिटिव ली, ये नेगेटिव ली। ठीक है, अब देखो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ विपरीत ध्रुवता में। ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, ये नेगेटिव प्लेट है इसकी, ये लेफ्ट प्लेट है अपनी, ये राइट प्लेट है। इसकी धारिता C थी और विभव V था पहले। अब बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। देखो पॉजिटिव को करूंगा नेगेटिव से, नेगेटिव को करूंगा पॉजिटिव से। यही तो होती है विपरीत ध्रुवता। बिल्कुल। इसका विभव है 3 वोल्ट। अपन को पता है कि इसका विभव कभी चेंज नहीं होता, इसका विभव और इसका विभव बराबर होगा। तो अब होगा क्या? इस बैटरी से आवेश जाएगा, बिल्कुल आवेश जाएगा। अब देखो मुझे यहाँ पर विभव बराबर करना है। तो देखो ये विपरीत ध्रुवता में कनेक्ट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट कर देना अपन ने। ठीक है, अब लेफ्ट वाली प्लेट पर अपन काम करते हैं। किस पर? लेफ्ट प्लेट पर। नियम क्या है कि जैसे ही बैटरी को मैंने इससे कनेक्ट किया, इसका विभव कितना हो जाएगा? V से, ये V से विभव हो जाएगा 3v। क्या हो जाएगा भाई विभव? 3v हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई विभव?
3 वोल्ट विभव हो जाएगा। और एक और बात, जैसे ही मैंने बैटरी को इधर से कनेक्ट किया, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, इसका प्रारंभिक विभव पॉजिटिव चार्ज का कितना था, प्लस सीवी, लेकिन यहाँ विभव 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट विभव है। इसका मतलब इसकी इस टर्मिनल पर -3 क्यू आवेश है, -3 विभव है। यहाँ देखो प्लस वोल्ट था, जैसे ही मैंने इसकी नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा तो देखो नेगेटिव प्लस चार्ज इधर आया, इस नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट हुआ, और इसकी जब ये विभव बराबर होगा उससे पहले ही इनकी ये ध्रुवता बदल जाती है। क्या होती है भाई, ध्रुवता बदल जाती है। कारण क्या है, क्योंकि बैटरी का विभव ज्यादा है, बैटरी से आवेश, बैटरी के अंदर आवेश ज्यादा है। एक बात बताओ, यहाँ +2 क्यू आवेश है, यहाँ मेरे पास +-10 क्यू आवेश है, क्योंकि देखो इसकी बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल पर नेगेटिव आवेश होता है, पॉजिटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव आवेश होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन हमेशा होता क्या है, बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैटरी में होते क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। बैटरी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से जाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पर आकर उल्टे जुड़ जाते हैं। होता तो क्या है हकीकत में, लेकिन अपन मानते हैं कि बैटरी पर -क्यू आवेश तो इधर है और +क्यू आवेश इधर होता है, ऐसे माना जाता है। तो एक बात होता, +2 क्यू आवेश इधर, -2 क्यू आवेश, ये +2 क्यू आवेश इस -2 क्यू आवेश से जब कनेक्टेड है तो ये +2 क्यू आवेश इस -2 क्यू आवेश, ये -10 क्यू आवेश है, ये -10 क्यू आवेश इस +2 क्यू आवेश को निरस्त करके इधर भी -क्यू आवेश दे देगा और इधर भी -क्यू। इन दोनों को जोड़ेंगे जब इनका आधा आधा कितना हो जाएगा, देखो 10 माइनस के प्लस के 2, तो ये हो जाएगा -8, कितना, -8, और इसका आधा इधर, तो -4 क्यू आवेश इधर और -4 क्यू आवेश इधर बचेगा। मतलब आवेश बराबर हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ नेगेटिव टर्मिनल आएगा। तो मतलब समझो, जब बैटरी की ध्रुवता विपरीत दिशा में हो, पहली बात तो जब बैटरी विपरीत दिशा में हो और बैटरी का विभव ज्यादा हो, तो इसकी जो संधारित्र है, इसकी जो ध्रुवता है वो तुरंत चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, ध्रुवता चेंज हो जाती है। कारण क्या है, कारण यह है कि इसका विभव ज्यादा है तो इस पर आवेश ज्यादा है, विभव ज्यादा है तो इस पर आवेश ज्यादा है, इस पर आवेश ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने आवेश को इधर भेजेगा। इसको ये इधर से नेगेटिव आवेश भेज रहा है, इधर से ये पॉजिटिव आवेश भेज रहा है। जब ये पॉजिटिव आवेश इसको देगा तो ये इसका नेगेटिव चार्ज कम होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा। एक समय आएगा इन दोनों में आवेश बराबर हो जाएगा, पर इसका आवेश ज्यादा है तो नेगेटिव ही बचेगा इधर भी, और इधर भी नेगेटिव बचेगा। समझ आई बात है। बैटरी लगातार 3 वोल्ट प्रवाहित कर सकती है, पर इस पे तो टोटल CV है ना। देखो कैपेसिटर के पास नियत आवेश होता है, बैटरी आवेश लगातार बनाती है भाई। जब तक उसमें बैटरी में रिएक्शन होगी तब तक वो आवेश विद्युत धारा प्रवाहित कर सकती है, यही तो खासियत होती है बैटरी की। वरना अगर बैटरी की जरूरत क्या होती है, संधारित्र से ही आवेश ले लेते हैं अपन। संधारित्र झटके में देता है, एकदम पूरी एनर्जी देता है, समझो बात को। संधारित्र और बैटरी की खासियत क्या है, बैटरी और संधारित्र दोनों आवेश देने का ही काम करते हैं। बैटरी के अंदर भी आवेश होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसके अंदर भी आवेश होता है ना। लेकिन संधारित्र के पास जितना आवेश होता है वो उसे एक बार में देता है बस। जैसे मान लो इसके पास क्यू आवेश है ना, तो ये अपना क्यू आवेश एक झटके में, 1 सेकंड में दे देगा सब कुछ, तभी तो इलेक्ट्रिक शॉक देता है ये। और जो बैटरी होती है, बैटरी के पास, बैटरी की क्षमता होती है कि ये 3 क्यू आवेश हर रिएक्शन में निकाल रही है, तो रिएक्शन इस बैटरी को जितना यूज लेंगे, जितनी बार रिएक्शन होगी उतनी बार 3 क्यू आवेश देगी। समझ आए। बैटरी की खासियत तो यही तो होती है, बैटरी लंबे समय तक चार्ज देती है, धीरे 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 धीरे। पर संधारित्र क्या होता है, एक झटके में दे देता है। तो देखो बैटरी के पास लगातार 3 क्यू आवेश जाएगा, इसके पास क्यू आवेश है सिर्फ, इसके पास 3 क्यू आवेश है, तो ये लगातार जाएगा। पहले तो इसको क्यू को खत्म करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, इधर पॉजिटिव है, विपरीत ध्रुव, इसको खत्म करेगा, फिर अपना आवेश देता जाएगा, इसे नेगेटिव क्यू में कर देगा, नेगेटिव क्यू में कर देगा और विभव बराबर कर देगा। तो मतलब सबसे पहले क्या होगा, इसकी जब बैटरी विपरीत ध्रुवता में हो तथा बैटरी का विभव ज्यादा हो तो संधारित्र की तो बैटरी हमेशा क्या होगी, बैटरी निरावेशित होगी, बैटरी से आवेश जाएगा। याद रखो बैटरी क्या होगी, निरावेशित होगी,
बैटरी से आवेश जाएगा और चूंकि समांतर क्रम में विभव समान करना होता है, देखो ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं, बैटरी का ये टर्मिनल समांतर क्रम में लगे हैं, तो विभव तो अपन को क्या करना है भाई, बराबर करना है। विभव बराबर करना है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इनकी क्या हो जाएंगी, बैटरी निरावेशित होगी तथा संधारित्र की ध्रुवता चेंज होगी। संधारित्र की ध्रुवता है वो चेंज होगी। तो अब संधारित्र की ध्रुवता चेंज होगी। यहाँ पर देखो संधारित्र, अब ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये ध्रुवता सीधी चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये वाला क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। अपन को पता है लेफ्ट प्लेट पे बात कर रहे हैं, यहाँ से देखो बैटरी निरावेशित हो रही है, बैटरी क्या हो रही है, निरावेशित। तो यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये लेफ्ट प्लेट है, ये राइट प्लेट है, यहाँ इसकी धारिता सी थी, इसका 3 वोल्ट था। अब देखो चूंकि ये बैटरी से जुड़ी हुई है तो विभव बराबर करना है अपन को, विभव बराबर करना है। क्यों करना है भाई, ये दोनों देखो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हमेशा विभव बराबर होता है ना। समांतर क्रम में क्या होगा, विभव बराबर होगा किसमें, बैटरी का, बैटरी का विभव हमेशा कैपेसिटर में उल्टा होता है। तो मैं तो क्या करना है अपन को, तो विभव बराबर करना है, विभव कर दिया 3V बराबर 3V विभव कर दिया। अब देखो इस पर आवेश क्या हुआ, इस पर देखो ये नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव आवेश होगा इस पर, क्यू फाइनल, ये तो क्यू इनिशियल था, क्यू फाइनल क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि प्लेट नेगेटिव है। लेफ्ट प्लेट की बात करेंगे अपन, लेफ्ट प्लेट पर क्यू फाइनल क्या होगा, C3V, क्यू फाइनल हो जाएगा -3CV, ये क्यू फाइनल हो गया। इसकी यू फाइनल क्या होगी, वो होती है 1/2CV², यू फाइनल हो जाएगा 1/2C3 V का स्क्वायर 3/9/2CV², ये यू फाइनल हो जाएगी। अपन डेल्टा यू निकाल दें यहाँ से, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल कितनी है भाई 9/2CV², और यू फाइनल कितनी है -1/2CV²। तो इसमें से देखो 1/2CV² आ गया, तो देखो ये बचा 8/2CV², 8/2 यानी 4CV², कितना बचा भाई 4CV², है ना। कैसे किया, अबे इसमें से कॉमन आ रहा है, देखो ये है अपने पास 9/2CV² -1/2CV², कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें से, कॉमन आ रहा है 1/2CV², सब में कॉमन आ रहा है, इधर 9 बचा, इधर कितना बचा 1 में से गए, ये 1 बचा, तो 8 ये आ गया ना, सिंपल है। अब देखो यू निकाल लिया अपने, बैटरी का कार्य निकाल दें। अभी आपने क्यू प्रवाहित नहीं निकाला, क्यू प्रवाहित देखो भाई, क्यू प्रवाहित देखो, क्यू प्रवाहित देखो, क्यू प्रवाहित देखो, क्यू प्रवाहित देखो, तो देखो ये संधारित्र है भाई और ये अपनी बैटरी है, ठीक है। अपन ने देखा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है भाई, है ना। यहाँ इसकी धारिता C और इसकी धारिता 3V है, इसकी 3V वोल्ट है। अब देखो प्रवाहित क्या हो रहा है, देखो बैटरी का विभव ज्यादा था, पहले इसकी धारिता C थी, है ना, वो भी थी वो विभव, तो बैटरी के विभव ज्यादा था, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर देखना होता है अपन को, ये नेगेटिव है। अधिक विभव से हम जानते हैं कि हमेशा हाई पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो हाई पोटेंशियल कहाँ है, यहाँ 3V, और यहाँ कितना था V, तो क्यू आप प्रवाहित यहाँ से हुआ होगा प्रवाहित और यहाँ जाके जुड़ गया होगा। देखो बैटरी की इस प्लेट पर तो आया -3CV आवेश, तो इस पर कितना आएगा, क्यू फाइनल कितना आएगा, +3CV आवेश, कितना आएगा +3CV आवेश, कितना आएगा भाई, हमेशा +3CV आवेश। अब देखो क्यू प्रवाहित निकालना है मुझे, तो देखो क्यू फाइनल कितना है भाई, क्यू फाइनल कितना है, क्यू फाइनल अपने पास क्या है भाई, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, पर अपन को लेना क्या है भाई, पॉजिटिव में, हमेशा पॉजिटिव में लेना होता है भाई, पॉजिटिव में, है ना। अरे रुको, पॉजिटिव में क्यों, देखो मेरी बात समझो, क्यू प्रवाहित होता है क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, इसका मोड, ठीक है। क्यू फाइनल क्या है यहाँ पर, क्यू फाइनल अपना लेफ्ट प्लेट के लिए आया -3CV, लेकिन आवेश कहाँ से कहाँ जा रहा है, अपन को दिख रहा है कि आवेश लेफ्ट प्लेट वो राइट प्लेट पे जाके जुड़ रहा है, तो राइट प्लेट का क्यू फाइनल कितना था वो अपन को लेना है। यहाँ पर राइट प्लेट का क्यू फाइनल है +3CV, कितना है 3CV माइनस क्यू इनिशियल क्या आया था अपना +CV, कितना आया था भाई +CV, याद रखना है अपन को CV, और ये अपन को देखना है कि आवेश कहाँ जाता है, आवेश हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा,
ये वाली बात याद रखना। मतलब आवेश हमेशा बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलेगा और पॉजिटिव टर्मिनल पर ही उन देखो आवेश आएगा, अगर बैटरी पर आवेश आता है तो वो नेगेटिव टर्मिनल पर, मतलब आवेश हमेशा अपन को बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से देखना है। इससे अगर पॉजिटिव से निकल रहा है तो बैटरी क्या हो रही है, निरावेशित, पॉजिटिव टर्मिनल पर आ रहा है तो बैटरी हो रही है आवेशित। ये वाली बात याद रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना बचा, 2 CV। अगर ये नेगेटिव में आता तो इसके मोड के कारण इसे पॉजिटिव में लिखते, क्यों प्रवाहित कितना होगा, 2 CV। अब बैटरी द्वारा किया गया कार्य निकालने अपन, बैटरी द्वारा किया गया कार्य देखो W बैटरी। अब देखो बैटरी, यहाँ देखो बैटरी से आवेश निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से आवेश दूर जा रहा है, निकल रहा है, तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या होगा, QV। क्यू क्या है अपना 2CV और विभव क्या है 3V। तो देखो 3×2=6 CV² बैटरी का कार्य आ गया और ये 4CV², ये थी। तो अपन हीट लॉस निकाल लें, हीट लॉस आ रही है 6CV² माइनस 4CV², ये आ जाएगा 2CV²। ये हीट लॉस आ गया अपना, कितना आ गया 2CV² का। एक और क्वेश्चन करें, चलो। देखो ये क्वेश्चन देखो, एक संधारित्र C धारिता 4V विभव को 2V विभव बैटरी से समान ध्रुवता में जोड़ा जा रहा है। समान ध्रुवता में जोड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, समान ध्रुवता में जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं अपन, समान ध्रुवता में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसने देखो बोला क्या है, संधारित्र की धारिता C और विभव V है, मतलब संधारित्र 4V है विभव, संधारित्र ये है, इसकी पॉजिटिव टर्मिनल ले लो, ये नेगेटिव टर्मिनल ले लो। इसकी संधारिता C और विभव कितना है 4V, तो इस पर Q इनिशियल कितना होगा, C×4V। Q इनिशियल इसका आ रहा है 4CV है, अब ऐसा आ रहा है इसकी लेफ्ट प्लेट का। अपन काम किस पे करते हैं, लेफ्ट प्लेट पर, हमेशा लेफ्ट प्लेट पर। Q इनिशियल और U इनिशियल कितना होती है 1/2CV², तो 1/2 C इसकी धारिता, V कितना है 4V², तो 1/2 C और 4 चक्कू 16 V², तो ये 8। तो U इनिशियल आ रहा है इसका 8CV², कितना आ रहा है भाई 8CV², U इनिशियल आ गया। अब देखो इसे मैं एक समान ध्रुवता में बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ जिसका विभव कितना है 2 वोल्ट है, 2V कितना है 2 वोल्टेज, 2 वोल्ट विभव की बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अब मैंने इसे 2 वोल्ट की विभव से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। समान ध्रुवता में किया है ना, तो ये देखो पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अपन को 2V हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पर आवेश आएगा और जाएगा, ठीक है। अब देखो जब मैं इसे बैटरी से, इसकी धारिता C, इसके 4V विभव, ठीक है। मुझे करना क्या है भाई, करना क्या है मुझे, अब बैटरी से मैंने जैसे ही कनेक्ट किया इसका विभव इसके बराबर हो जाएगा, मतलब इसका विभव अब 4V से हो गया 2V, कितना हो गया भाई 2V। तो Q फाइनल कितना हुआ, Q फाइनल कितना हुआ भाई, Q फाइनल हो गया C2V, Q फाइनल आ जाएगा 2CV। कारण क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव आवेश आएगा। कारण क्या है 2V होने का, मुझे पता है कि इसका विभव कम है तो इससे आवेश आया होगा, इससे आवेश आया होगा, सीधी बात है आया होगा, क्योंकि विभव तो बराबर करना है ना भाई, विभव तो बराबर करना है अपन को, विभव समान होगा, सीधी बात है। V सेम करना है, सिंपल सी बात है। क्या करना है अपन को, V सेम करना है, कर दिया V सेम। तो U फाइनल कितना हो जाएगा 1/2 C, V कितना है 2V का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2CV²। अपन यहाँ से डेल्टा U निकाल दें, 8CV² माइनस 2CV², डेल्टा U आ जाएगा अपना 6CV²। अब देखो Q प्रवाहित निकाल दूं मैं, Q प्रवाहित कितना होगा भाई, Q प्रवाहित। अब देखो क्या निकालना है अपन को, Q प्रवाहित। तो लेफ्ट प्लेट की बात कर लें, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल का मोड। Q फाइनल कितना है अपना +2CV, कितना है भाई +2CV, 2CV माइनस ये है अपना 4CV। इसका मोड अब आ रहा है, आंसर आ रहा है -2CV में, पर इसका मोड लगा हुआ है, मतलब अपन को 2CV लेना है। ये होता है मोड का मतलब, मोड लगा हुआ है इसका मतलब इसका परिमाण लेना है, दिशा नहीं लेनी। तो Q प्रवाहित कितना हो रहा है भाई, ये है 2CV आया अपना,
कितना आया 2 CV। क्यू प्रवाहित निकाल लिया। अब बैटरी, अब देखो बैटरी क्या हो रही है भाई, बैटरी आवेशित हो रही है यार, ये मैंने गलत लिख दिया नोट्स में। इसे कहते हैं आवेशित हो रही है, आवेशित हो रही है। बैटरी क्या है, आवेशित हो रही है। क्यों, कारण क्या है भाई, देखो बैटरी क्या है, आवेशित हो रही है। कारण क्या है भाई बैटरी आवेशित होने का, बैटरी आवेशित होने का कारण यह है, सीधी बात यह है, पहले क्यू इनिशियल कितना था संधारित्र का 4 CV, कितना था 4 CV, और फिर बाद में क्यू इनिशियल कितना रह, क्यू फाइनल कितना रह गया 2 CV प्लस का, मतलब 2 CV वोल्टेज, 2 CV आवेश कम हो गया, यानी संधारित्र से 2 CV आवेश गया है और बैटरी में आया है। यही तो हुआ है भाई, बैटरी आवेशित हुई है। तो अब देखो बैटरी आवेशित हुई है, मतलब बैटरी पर क्यू प्रवाहित आया है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका अपन निकाल सकते हैं कैसे, देखो क्यू प्रवाहित कैसे निकाला जा सकता है। क्यू प्रवाहित की दिशा ये रही, ये रही। अब तक जितने भी अपन ने देखी थी उसमें बैटरी निरावेशित हो रही थी सारे क्वेश्चनों में, और उसमें ये जो परिमाण से पहले जो आंसर आ रहा वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा। इस समय क्यू नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया, इसका मतलब बैटरी की तरफ आवेश आ रहा है। इससे भी अपन निकाल सकते हैं, और इससे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पहले 4 CV आवेश था, और अब बाद में यहाँ पहले 4 CV आवेश था, यहाँ 2 CV रह गया, मतलब 2 आवेश की कमी आ गई, 2 CV आवेश की, और वो कहाँ गया है, बैटरी में गया है। क्या गया है, बैटरी में। तो बैटरी का कार्य निकालें, WB बराबर क्या होता है, अभी देखो बैटरी पर आवेश आ रहा है, बैटरी आवेशित हो रही है, मतलब बैटरी पर काम हो रहा है, तो माइनस QV। क्यू क्या है अपना 2CV इंटू वी क्या है, विभव, बैटरी का विभव क्या है 2V, तो 2V, तो अपना बैटरी का ये क्या है, प्रवाहित आवेश लेते हैं हमेशा। तो देखो 2×4 CV², ये बैटरी का काम हो जाएगा कितना 4 CV²। और देखो नेगेटिव में लेना है, कारण क्या है नेगेटिव में लेने का, नेगेटिव में लेने का कारण ये है कि बैटरी पर काम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव में लिया है। अब हीट लॉस ले लो इसका, हीट लॉस कितना है, बैटरी का कार्य माइनस डेल्टा यू माइनस 4 CV² माइनस डेल्टा यू कितना है -6 CV², हीट लॉस हुआ है माइनस, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मैंने गलती कर दी, मैंने डेल्टा यू, देखो तो मैं क्या कर दिया यार, देखो डेल्टा यू, यू फाइनल कितनी है 2 CV², डेल्टा यू होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल 2 CV², है ना, 2 CV², कितना होगा यू फाइनल 2 CV², है ना, माइनस माइनस 8 8 CV², क्योंकि यू इनिशियल ये है भाई, यू इनिशियल ये है, तो डेल्टा यू आएगा -6 CV², माइनस, तो देखो माइनस और -6 CV², तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में -4 CV² +6 CV², हीट लॉस हुआ है +CV², 2 में 2 CV², ये हुआ है हीट लॉस। क्या हुआ है भाई, हीट लॉस ये हुआ है, ये याद रखने की बात है। अब देखो अपन को करना क्या होता है, सबसे पहले जैसा संधारित्र दिया है उस हिसाब से अपन को क्यू इनिशियल लिखना है, और यू इनिशियल लिखना है। क्यू इनिशियल लिखेंगे CV से, यू इनिशियल लिखेंगे 1/2 CV² के, जो संधारित्र की धारिता दी है वो लगा दो, और उसका विभव दिया है वो लगा दो, सिंपल सी बात है, ये काम कर लेंगे अपन, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है, बैटरी को कनेक्ट करना है, समान ध्रुवता बोला है तो समान ध्रुवता बोला है तो समान ध्रुवता में कनेक्ट करो, विपरीत ध्रुवता बोला है तो भाई उसे विपरीत ध्रुवता में कनेक्ट करो। बैटरी कनेक्ट कर दी, अगर आप देखो बैटरी का विभव ज्यादा है, अगर अपन ने समान ध्रुवता में कनेक्ट किया है, बैटरी का विभव ज्यादा है, बैटरी का विभव विभव क्या है ज्यादा, बैटरी का समान ध्रुवता में जोड़ने पर बैटरी का विभव अगर ज्यादा है तो बैटरी काम करेगी, बैटरी काम करेगी, बैटरी से आवेश जाएगा। अगर समान ध्रुवता में जोड़ा है, और अभी का केस देखो बैटरी का विभव कम है, बैटरी का विभव कम है, बैटरी का विभव कम है, तो बैटरी पर काम होगा, सीधी बात है, बैटरी पर काम होगा, बैटरी पर क्या होगा, बैटरी पर काम होगा, और बैटरी आवेशित होगी, बैटरी चार्जड होगी, किससे, कैपेसिटर से। और अपन को इसका क्या लिखना है, सबसे पहले क्यू फाइनल लिखना है, और क्यू और यू
यू फाइनल लिखना है। फिर इसको लिखने के बाद अपन को डेल्टा यू निकालना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फिर अपन को बैटरी आवेशित हो रही है या चार्ज हो रही है, उस हिसाब से अपन को बैटरी द्वारा किया गया क्यू प्रवाहित निकालना है। पहले तो अपन को क्यू प्रवाहित क्या होता है, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, और जो आए उसका मोड, फिर अपन को चेक करना है बैटरी निरावेशित हो रही है आवेशित। बैटरी आवेशित हो रही है यानी बैटरी पर काम हो रहा है, तो डब्ल्यू बैटरी का अपन को लेना है पॉजिटिव नेगेटिव क्यू वी, है ना। और फिर अपन को चेक करना है बैटरी अगर निरावेशित होती है, बैटरी से आवेश जा रहा है तो प्लस क्यू वी लगा दो। बैटरी काम कर रही है तो बैटरी पर काम हो रहा है तो नेगेटिव क्यू वी, है ना। क्यू क्या है, ये प्रवाहित आवेश है जो अपन को यहाँ पुट करना है। वी क्या है, विभव किसका, बैटरी का जितना दिया है। अगर बैटरी विपरीत ध्रुवता में लगाई है और बैटरी का विभव ज्यादा है संधारित्र से, तो बैटरी से आवेश जाएगा, बैटरी काम करेगी और संधारित्र की ध्रुवता है वो बदल जाएगी, यानी संधारित्र की ध्रुवता बदल जाएगी। अगर बैटरी विपरीत ध्रुवता में लगी है और बैटरी का विभव कम है, वी कम है, तो संधारित्र की ध्रुवता चेंज नहीं होगी, बैटरी पर काम होगा। ठीक है, अब इतना काम अपन करना सीख चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, अब तो ये तुम्हें क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं समान ध्रुवता के लिए। देखो समान ध्रुवता के लिए, देखो अपन को समान ध्रुवता के लिए अब अपन क्या निकाल लेंगे, जो विभव जो समान कर रहे थे, क्या 2v से v कर रहे थे, जो विभव अपन निकाल रहे थे उसको अपन विभव को कैसे निकाला जाए, मतलब उसका फॉर्मूला भी तो हो सकता है एक, वो फॉर्मूला अपन कैसे निकालते हैं। तो देखो मान लो, है ना, उपनिष्ठ विभव क्या, अरे देखो मैंने अभी क्या किया था कि एक संधारित्र लिया था, उसकी धारिता सी थी और उसका विभव वी था, उसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया अभी, है ना, कनेक्ट किया, उसकी बैटरी का विभव वी डैश था, इसका वी था, फिर वी डैश जोड़ने के बाद बैटरी का और इसका विभव क्या हो गया, वी डैश हो गया, फिर इसकी कैपेसिटी बदल गई, आवेश चेंज हो गया, कार्य हुआ, तो ये सब जो हीट लॉस भी तो निकाला अपन ने, ये सब कुछ जो निकाला अपन ने, है ना, हीट लॉस जो अपन ने निकाला, है ना, तो इन सब का एक फॉर्मूला होता है, वो निकालना है अपन को। तो देखो कंडीशन तो दो ही है, एक तो समान ध्रुवता, एक विपरीत ध्रुवता, दो ही तो कंडीशन है अपने पास, एक समान ध्रुवता। तो पहले अपन निकालते हैं समान ध्रुवता के लिए, क्या निकालते हैं भाई, समान ध्रुवता के लिए क्या निकालेंगे, एक तो विभव कैसा, उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे, और एक निकालेंगे अपन हीट लॉस का फॉर्मूला, किसका, हीट लॉस का फॉर्मूला। ठीक है, निकाल लें, चलो। तो देखो ये बह रही संधारित्र, इसकी धारिता C1 थी, इसका विभव V1 था। ठीक है, कब निकाल रहे हैं, जब संधारित्र जुड़े हों, आपस में जुड़े हों, यानी अभी तक तो अपन बैटरी जोड़ रहे थे, पर अब दो संधारित्र जोड़ेंगे, उनका उपनिष्ठ विभव निकालेंगे और उनका हीट लॉस निकालेंगे। अब देखो ये संधारित्र जोड़ा, एक मैंने जोड़ दिया, ये संधारित्र C2V2, अब मैंने इसको प्लग से अलग कर रखा है, अभी क्या कर रखा है, अलग। तो देखो जैसे ही अलग होगा, ये अलग है, मतलब कुंजी जुड़ी नहीं है, इनका सर्किट पूरा नहीं है, तो इसकी ये प्लेट मान लो धनावेशित है, ये प्लेट इसकी ऋणावेशित है। ठीक है, मैंने समान ध्रुवता में जोड़ा है संधारित्र को, समान ध्रुवता में, तो इसकी भी प्लेट पॉजिटिव, इसकी भी प्लेट नेगेटिव। ठीक है, समान ध्रुवता में जोड़ दिया। मान लो अब मैं सिर्फ काम करूंगा लेफ्ट प्लेट पर, राइट प्लेट का तो काम अपने आप हो जाता है, मैं लेफ्ट प्लेट पर काम करूंगा। तो देखो इसका Q2 आवेश निकाल लो, इसकी लेफ्ट प्लेट का Q2 आवेश कितना होगा, C2V2, और पॉजिटिव प्लेट है तो आवेश पॉजिटिव, निकाल लिया। इसका Q1 निकाल लो, क्या होगा, C1V1, पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव आवेश। अब आवेश कहाँ से कहाँ जा रहा है ये नहीं पता अपन को, पर इसका पहले आवेश निकाल लिया अपन ने, निकाल लिया ना।
निकाल सकते हैं आवेश की धारिता। ऐसे ही इधर का निकाल लो, इस प्लेट का निकाल लो, Q2 कितना हो गया -C2V2, क्योंकि माइनस प्लेट है, इसका हो जाएगा Q1 -C1V1। निकाल लिया, क्या दिक्कत है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुंजी जोड़ रहा हूँ, प्लग कर रहा हूँ, प्लगिंग करता हूँ, मैं प्लग इन कर रहा हूँ, है ना। तो स्विच ऑन कर दिया मैंने। जैसे ही स्विच ऑन होगा, मुझे पता है दोनों किस में लगे हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जब चीजें लगी होती हैं तो क्या होगा भाई, इसका उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा, समान विभव आ जाएगा। इन दोनों का विभव समान हो जाएगा, आवेश समान नहीं रहेगा। समांतर क्रम में लगे होते हैं संधारित्र समांतर क्रम में, तो ये उनकी खासियत होती है कि उनका विभव बराबर हो जाता है। क्या होता है विभव, यह बात याद रखनी है। समांतर क्रम में जब संधारित्र लगे हों तो आवेश तो अलग अलग रहता है, आवेश अलग और विभव समान। ये किस में पढ़ेंगे अपन, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे ना अपन संधारित्र को, उसमें फिक्स है आवेश अलग रहेगा, विभव समान रहेगा। ठीक है, अब देखो विभव यहाँ पर समान हो जाएगा, आवेश Q1 Q2 रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विभव समान हो जाएगा, तो इसका ये संधारित्र और ये प्लग मैंने लगा दिया है, ये संधारित्र, इसका विभव V और इसका विभव V। ठीक है, इसका विभव V, इसका विभव V, इसकी सांद्रता C1, इसकी धारिता C2। ठीक है, धारिता चेंज नहीं होती है कभी भी, धारिता कभी भी चेंज नहीं होती है। प्लस माइनस प्लेट है ना। अब इसका Q1 देखो इस प्लेट पर, अब देखो Q फाइनल, इसका Q फाइनल है, Q फाइनल कितना है, यहाँ देखो +C1V। यहाँ Q फाइनल किसका है, 2 नंबर का, ये 1 नंबर का है, ये 1 नंबर का। लेफ्ट प्लेट पे बात कर रहे हैं अपन, लेफ्ट प्लेट पर बात कर रहे हैं। राइट का भी होगा, राइट का कितना होगा Q फाइनल, ये हो जाएगा -C1V। इसका हो जाएगा Q फाइनल कितना हो जाएगा, +C2V। देखो धारिता के कारण इसका विभव अलग अलग है, धारिता के कारण इसका विभव अलग अलग है। ठीक है, अब देखो विभव लिख दिया, अब अपन आवेश संरक्षण लगा दें यहाँ पर, क्योंकि देखो ये काम अपन ने किया है। यहाँ पर आवेश संरक्षण तो हुआ होगा, आवेश तो हमेशा संरक्षित रहता है। तो आवेश संरक्षण से देखो यहाँ पर Q1 + Q2 था, यहाँ पर Q1 डैश और +Q2 डैश हो गया, ये Q फाइनल में आ गया इनका, है ना। तो Q1 कितना था यहाँ पर, C1V1, लेफ्ट प्लेट के लिए बात कर रहे हैं अपन, ओनली लेफ्ट प्लेट की, किसकी, लेफ्ट प्लेट की, +C2V2। यहाँ C1V +C2V। यहाँ देखो इसको अपन लिख सकते हैं C1 + C2V लिख देंगे, इसको इधर इसके नीचे ले जाएंगे तो देखो V का फॉर्मूला बन जाएगा C1V1 + C2V2 बाई C1 + C2। ये आ गया अपना उभयनिष्ठ विभव। ये क्या है अपना उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आ गया भाई, उभयनिष्ठ विभव का। जब दो संधारित्रों को समझो, जब दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, समान ध्रुवता में, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में समान ध्रुवता में जोड़ा जाए तो उनकी उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या है, ये समान ध्रुवता में समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र हो तो उनका विभव उभयनिष्ठ विभव क्या होता है ये। अब मैं हीट लॉस निकाल लूं, अपन जानते हैं कि हीट लॉस क्या होता है। यहाँ पर हीट लॉस क्या होता है, हीट लॉस होता है बैटरी का कार्य माइनस डेल्टा यू। क्या होता है भाई, डेल्टा यू। पर यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड तो है ही नहीं, बैटरी कनेक्टेड तो है ही नहीं, मतलब बाह्य कार्य नहीं है यहाँ पर। बाह्य कार्य, बैटरी क्या कर रही थी, बाहर से काम कर रही थी, एक्सटर्नल, संधारित्र में एक्सटर्नल चीजें जोड़ रखी थी अपने, बैटरी, बैटरी को हटा दिया मतलब बैटरी का कार्य जीरो, बैटरी का कार्य जीरो भाई, बैटरी का कार्य। तो यहाँ हीट लॉस, जब संधारित्र आपस में जुड़े होते हैं तो हीट लॉस सिर्फ और सिर्फ उनकी स्थितिज ऊर्जा में, यानी स्थितिज ऊर्जा कह दो या उनके वैद्युत ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। ये क्या है, वैद्युत ऊर्जा ही तो है इनकी, संधारित्र की क्या है, वैद्युत ऊर्जा। अपन ने निकाली थी तो थी संचित ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, एक ही तो बात है। उनमें देखो हीट लॉस क्या है, यहाँ उनकी सिर्फ और सिर्फ डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या है, उनकी संचित ऊर्जा कह दो, संधारित्र की संचित ऊर्जा का अनुपात, ऊर्जा का अंतर, या कह दो विद्युत ऊर्जा का अंतर,
ऊर्जा का अंतर एक ही तो बात है, संचित ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा ही तो है। ये क्या है, यू बराबर क्या होती है 1/2 CV², ये इसकी संचित ऊर्जा, और इसमें अंतर क्या हो गया, ये अंतर क्या होगा, ये संचित ऊर्जा का अंतर। यानी यहाँ पर हीट लॉस किसके रूप में है, संचित ऊर्जा के अंतर के रूप में। क्या है, हीट लॉस किसके रूप में है, संचित ऊर्जा के अंतर के रूप में। तो मैं हीट लॉस निकाल दूँ इसकी। तो देखो, मुझे हीट लॉस लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा, क्यू। क्यू भी तो लिखना होगा भाई, क्यू। क्यू भी तो लिखना होगा। इसकी Q1 कितनी है, देखो इस पर पहले आवेश कितना था भाई, पहले इसकी धारिता कितनी थी भाई। देखो यू इनिशियल लिखूं मैं इसके लिए, इस प्लेट के लिए यू इनिशियल लिख रहा हूँ। यू इनिशियल क्या है भाई, इसकी देखो Q1 आवेश के कारण आएगी और Q2 आवेश के कारण आएगी, दोनों आवेशों की खुद खुद की होगी। तो यू इनिशियल क्या होगी यहाँ पर, देखो डेल्टा यू क्या होगी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। देखो पहले ये दोनों आवेश, दोनों संधारित्र अलग अलग थे, तो इनकी जो यू इनिशियल थी वो क्या थी, वो थी 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2²। दोनों की अलग अलग जोड़ रखी थी, है ना। लेकिन अब क्या हुआ भाई, जैसे ही जैसे ही जैसे ही मैंने इन संधारित्रों को जोड़ दिया, जैसे ही संधारित्रों को जोड़ दिया, तो अपन को पता है, जैसे ही मैं इन संधारित्रों को जोड़ता हूँ, जैसे ही मैं इन संधारित्रों को जोड़ता हूँ, तो क्या होगा, तो भाई क्या होगा, अरे यार एक मिनट रुको, ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, ये देखना पड़ेगा यार मुझको, एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट। हाँ प्लस में आएगा। तो देखो हीट लॉस यानी ऊष्मा हानि में ये क्या होगा, इसका यू फाइनल कितना हो जाएगा, 1/2 C1V, 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V², क्योंकि उभयनिष्ठ विभव आ गया ना, ये तो उभयनिष्ठ विभव हो गया। यहाँ पर विभव क्या होगा, उभयनिष्ठ। ये क्या है, जोड़ने के बाद यू फाइनल आएगा, इसका यू इनिशियल इसका आएगा। इन दोनों संधारित्रों की यू जुड़ जाएगी, इन दोनों संधारित्रों की यू जुड़ जाएगी, तो जुड़ गई। अब मुझे यहाँ डेल्टा यू निकाल देना है। अब मैं इसको डेल्टा यू निकालूंगा तो हीट लॉस क्या आएगा, हीट लॉस क्या आएगा, इसमें से पहले तक मुझे करना क्या होगा, ये देख लिया, ये देख लिया ना। अब मुझे करना क्या होगा भाई, करना क्या होगा मुझे, अब मुझे करना है डेल्टा यू माइनस यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। देखो यू इनिशियल यू फाइनल थी अपने 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V², है ना, और माइनस ये आ रही है अपनी 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2², ठीक है, ये आ रही है। अब अपन को पता है कि उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला है C1V1 प्लस C2V2, और ये है C1 प्लस C2, ये उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ विभव ये रहा। तो इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 1/2, यहाँ लिखो 1/2 और V², ये कॉमन आ रहा है, और ये बचा C1 प्लस C2 माइनस 1/2 C1V1²,
प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। अब देखो सर ने तो ये सॉल्व नहीं करा रखा, इसकी वैल्यू इस यहाँ पुट की और डायरेक्ट हीट लॉस का फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि इसी के बराबर तो हीट लॉस है। पर मैं सॉल्व करा दूँ कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए तुम्हारी, तो सॉल्व कर लेते हैं चलो अपन। तो देखो यहाँ मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ इसका, तो देखो इसका मैं जैसे फॉर्मूला पुट करूंगा तो इसका v स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा, इस पर स्क्वायर लग जाएगा, अलग अलग स्क्वायर कर दिया मैंने यही। ठीक है, तो मैं अलग अलग स्क्वायर करता हूँ, C1V1 प्लस C2V2 का ये क्या है स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है ना भाई, और ये है C1 प्लस C2 का स्क्वायर। अब देखो माइनस में देखो 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 1/2 कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन लेके इसे इधर लिख रहा हूँ इधर। ठीक है, इधर देखो C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर है ना, और इधर मैं लिख रहा हूँ 1/2 को। ठीक है, ये कॉमन ले लिया। अब देखो C1V1 C2V2 है ना, और इसमें स्क्वायर है ना, तो एक बार देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक ही चीज ये थी, यहाँ पर ये भी तो जुड़ा हुआ था कोष्टक में C1 प्लस C2, तो एक C1 प्लस C2 से ये गया। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा 1/2, ये बच रहा है C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, और यहाँ आ गया C1 प्लस C2 है ना, माइनस में C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, और ये बचा 1/2। ठीक है, इतना आ गया अपना, इतना हो गया ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का भाई तरीका देखो। मैं क्या करता हूँ, ये माइनस में है तो माइनस को मैं इस पक्ष को बाहर ले जाता हूँ, पक्ष को बाहर लेके ये बराबर में आ जाएंगे है ना, इस पक्ष को इधर ले गया तो माइनस का प्लस में आ जाएगा, बराबर में आ गए। तो देखो 1/2 से तो 1/2 गया है ना, पक्ष को बाहर लेते ही 1/2 से तो 1/2 गया अपना, खेल खत्म। ठीक है, अब देखो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखो C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई में आ रहे हैं C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में आ गया भाई, मल्टीप्लाई में आ गया। देखो इसका होल स्क्वायर जब मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर प्लस 2C1V1 C2V2 ये बनेगा। ठीक है, कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो अपन क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो बनता है। तो इससे ये बन जाएगा। फिर देखो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक बार इसे मल्टीप्लाई करूंगा इससे, एक बार इसे मल्टीप्लाई करूंगा इससे, देखो ये क्या है a प्लस बी इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ये ऐसे तोड़ता है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इससे एक बार, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर है ना, इसको एक बार मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इससे, तो ये हो जाएगा प्लस C1 C2V2 स्क्वायर। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक बार इससे, फिर इससे को हो जाएगा C1 C2V1 स्क्वायर, प्लस एक बार इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इससे, ये हो जाएगा C2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गए। तो देखो अपने पास ये क्या है भाई, ये है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस ये है 2C1 C2 V1 V2, ये क्या है C1 C2 V1 V2, और ये क्या है अपने पास C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस इसको एक और आगे ले आओ प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, क्या हो गया ये, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर है ना। अब देखो इससे C1 V1 स्क्वायर से C1 V स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर C1 V2 स्क्वायर कट गया ना भाई, सॉल्व कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। 2C1 C2 V1 V2 बराबर ये क्या है C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर। देखो इसमें से C1 C2 कॉमन ले लो, तो C1 C2 ये आ गया कॉमन, ये बचा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर है ना, ये बचा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर। ठीक है, बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। तो अब देखो ये C1 C2 ये C1 C2
अरे प्लस में आना चाहिए था भैया, प्लस वाला कहाँ गया। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, भैया देखो मेरी किस्मत खराब है। देखो इसको सॉल्व नहीं करना है भाई, मुझसे नहीं हुआ, तुम्हें भी नहीं करना है। हीट लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, होता है 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला भाई, नहीं हो रहा मुझसे भाई, नहीं हो रहा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये रट लो भाई। क्या है? रट लो ये फॉर्मूला। रट लिया, ठीक है। तो वेनेस्ट वेव का फॉर्मूला क्या आया था? बी बराबर B1 प्लस C2 C1 प्लस C2 ठीक है। ये तो समान ध्रुवता में आ गया। अब अपन इसे विपरीत ध्रुवता में भी तो कनेक्ट करना है। तो देखो एक तो क्वेश्चन कर रखा है सर ने, क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले विपरीत ध्रुवता का और देख लेते हैं। विपरीत ध्रुवता का और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो संधारित्रों को विपरीत ध्रुवता में जोड़ रहा हूँ। अब मैंने क्या किया है भाई, विपरीत ध्रुवता में जोड़ दिए संधारित्र। ये लो जोड़ दिए। ये पॉजिटिव प्लेट है, इसकी ये नेगेटिव प्लेट है भाई, ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। और ये पहले कुंजी खुली हुई है, सॉरी कुंजी खुली हुई है। इसका C1 V1 है, इसका C2 V2 है। देखो इस पर नेगेटिव आवेश है। लेफ्ट प्लेट की बात करें तो इधर Q2 आवेश है, इसका जो Q2 आवेश है वो होगा -C2 V2 माइनस, क्योंकि यह नेगेटिव प्लेट है, समझ में? इसका आवेश कितना होगा? -C2 V2, है ना। और इसका Q1 कितना होगा? +C1 V1 कितना होगा? +C1 V1, ठीक है। इतना तो कर लेंगे। अब अपन क्या कर रहे हैं, प्लग इन कर रहा हूँ मैं। प्लग इन कर दिया। प्लग इन करते ही इन दोनों की क्या होगा? देखो प्लग इन करते ही दोनों का विभव सेम हो जाएगा, और जो ध्रुवता है वो भी समान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ध्रुवता भी समान हो जाएगी। क्यों? कारण क्या है कि एक का तो आवेश, कोई किसी ना किसी का आवेश तो ज्यादा होगा, या तो V1 ज्यादा है यहाँ पर, या V2 ज्यादा है। जिसका विभव ज्यादा होगा उससे कम विभव की ओर आवेश जाएगा तो दोनों के आवेश बराबर हो जाएंगे। दोनों का विभव बराबर होगा। विभव बराबर होगा तो किसी न किसी से तो आवेश किसी में जाएगा, किसी में आवेश जाएगा तो उसकी ध्रुवता को वो बदल देगा। तो यहाँ भी प्लस चार्ज की ध्रुवता है, ये भी ध्रुवता प्लस हो जाएगी। दोनों ध्रुवताएं बदल जाएंगी। ध्रुवता बदल गई। यहाँ पर इसका C1, इसका V विभव, इसका C2 इधर भी। तो अब देखो Q2 डैश कितना बचा? +C2V। Q1 डैश कितना बचा? +C1V, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या लगाऊंगा? वो लगा दूंगा। इसकी देखो U इनिशियल लिख दिया अपन को। इसका देखो U इनिशियल भी लिख लेते हैं। U इनिशियल कितना आ रहा है? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2। देखो प्लस नहीं आएगा क्योंकि आवेश अब ये माइनस में है, माइनस में आवेश है तो अब घटेगी। क्या घटेगी? स्थिति दूर से घटेगी, यहाँ घटेगी। 1/2 C1 B1 और C2 V2 स्क्वायर घटेगी, है याद रखना। ये घटी क्यों रही है? क्योंकि ये आवेश इसका नेगेटिव में, इसका पॉजिटिव में भाई, विपरीत ध्रुवता में है, इसलिए ये U घटेगी, है ना। U घटेगी। अब देखें, अब यहाँ पर देखो U फाइनल। अब देखो यहाँ तो U फाइनल क्या होगी? देखो दोनों आवेशों की प्रकृति अब बराबर आ गई, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गई। तो अब U जुड़ेगी 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर। जुड़ी क्यों? क्योंकि प्रकृति सेम हो गई। यहाँ प्रकृति विपरीत तो घटेगी। किसमें से घटानी है भाई? बड़े में से छोटी घटानी है। बड़ा मैंने क्या लिया है? इसका B1 बड़ा है, C1 बड़ा है। अगर ये इसका बड़ा होता तो इसकी स्थितिज ऊर्जा को पहले लिखते हैं, इसकी स्थितिज ऊर्जा को पहले लिख रहे हैं, समझ गए? तो अब आवेश संरक्षण लगा दूंगा मैं। अब आवेश संरक्षण लगा दूंगा तो आवेश संरक्षण क्या होगा? Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। देखो Q1 क्या है? प्लस C1 V1, Q2
क्या है -C1C2V2। अब मैंने घटाया किस में से, C1V1 में से C2V2 घटाया है, C1V1 में से C2V2 घटाया है। अगर यहाँ मैं मान रहा हूँ कि V1 ज़्यादा है, C1 ज़्यादा है, यानी ये आवेश ज़्यादा है, ये आवेश कम है, इसलिए मैंने इसमें से इसको घटाया। जो आवेश कम है उसमें से बड़े में से छोटे को घटाना है हमेशा, ठीक है। क्योंकि यहाँ आवेश होता है वो कोई सदिश राशि नहीं है, जो छोटे में से घटाएंगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। भाई आवेश तो परिमाण है, आवेश तो अदिश राशि होती है, तो इसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे C1B प्लस C2B। यहाँ क्यों नहीं घटाया, क्योंकि यहाँ तो भाई जुड़ेंगे ना, दोनों एक जैसे आवेश है, एक जैसे आवेश जुड़ते हैं, विपरीत आवेश करते हैं। तो देखो V क्या आ जाएगा, V इसमें से देखो ये आ जाएगा C1V1 माइनस C2V2 बटे C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा कब, जब विपरीत ध्रुवता में जुड़े हों। और हीट लॉस का फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होगा, ये हीट लॉस के बराबर हो जाएगा डेल्टा यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैटरी नहीं है। हीट लॉस का मेन फॉर्मूला क्या होता है, हीट लॉस का मेन फॉर्मूला WB माइनस बैटरी का कार्य माइनस डेल्टा यू। अब WB तो जीरो, तो डेल्टा यू पर निर्भर कर रहा है, बस किस पर निर्भर कर रहा है भाई, डेल्टा यू पर। तो यू फाइनल क्या हो गया अपना, डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो देखो यू फाइनल क्या है अपना 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V² माइनस कितना 1/2 C1V1² माइनस 1/2 C2V2², क्या C2V2², ठीक है। अब माइनस में से घटाएंगे अपना ना, माइनस में से घटाएंगे ना, अब देखो घटाएंगे तो ये माइनस से हटेगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस में आ जाएगा और कोष्टक हट जाएगा, कोष्टक हट जाएगा और सॉल्व करेंगे, इसमें v की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो डेल्टा यू का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/2 C1C2 बटे, अरे यार, हीट लॉस इजकल टू डेल्टा यू, जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/2 C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का स्क्वायर। विपरीत ध्रुवता में जुड़े होते हैं तो हीट लॉस ये होती है, उभयनिष्ठ विभव ये होता है, याद रखना है, ठीक है। क्या करना है भाई, याद रखना है। अब देखो एक बात, ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन कराए बगैर थोड़ी ना जाने दूंगा, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मैंने 2 संधारित्र दिए हैं तुम्हें, इनको जोड़ा है, ये कुंजी खुली हुई है अभी, है ना, क्या है, कुंजी खुली हुई है। इसकी C1 दी है मैंने तुम्हें 2 माइक्रोफेरेड, इसका V1 दिया है, इसका मान रखो 10 वोल्ट। इसकी C2 दी है मैंने तुम्हें 3 माइक्रोफेरेड और इसका V दिया है 5 वोल्ट। कितना दिया है, 5 वोल्ट। अब देखो ये जुड़ा हुआ है तो मैंने क्या, और ये समान ध्रुवता में जुड़ी हुई है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। लेफ्ट प्लेट पे बात कर लें, इसका आवेश कितना हो गया, Q1 हो जाएगा 2 × 10, यानी 2 × 10 कितना हो गया, 20 माइक्रोकुलाम, क्योंकि माइक्रोफेरेड में धारिता है, किसमें, माइक्रोफेरेड में धारिता है। ये तो अपन करना सीख जाएंगे। इसका Q2 हो जाएगा कितना, 5 दूनी 5 तिये 15 माइक्रोकुलाम, क्योंकि माइक्रोफेरेड में धारिता है, ठीक है। अब मैंने इस जैसे ही कुंजी को जोड़ूंगा क्या होगा, विभव सेम हो जाएगा। V क्या कर देना है अपन को, सेम। विभव जैसे ही सेम करते हैं, समान ध्रुवता में जोड़ा है, विभव जैसे ही सेम करता हूं मैं इसका, तो उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला आता है C1V1 प्लस C2V2। भाई साहब समान ध्रुवता में प्लस आता है और बटे में क्या आएगा, C1 प्लस C2। तो V का फॉर्मूला आ जाएगा, C1 क्या है 2 × V1 क्या है अपना, क्यों आवेश ही निकाल लिया ना अपन ने, तो आवेश ही तो है ये, आवेश ही तो है, कितना है ये 20 माइक्रोकुलाम प्लस 15 माइक्रोकुलाम बटे C1 कितनी है 2 प्लस 3, ये जाएगा V बराबर कितना, देखो माइक्रोफेरेड में है ये भी क्या है, माइक्रोफेरेड में है, माइक्रोफेरेड में है, तो ये Q से Q, U से Q कट जाएगा, 20 25 35 बटा 5 7 है 7 वोल्ट उभयनिष्ठ विभव। हीट लॉस क्या होता है, हीट लॉस का फॉर्मूला आता है 1/2 C1 C1 प्लस C2। और इसमें जो ये आता है क्या, इसमें जो ये आता है वो V1 माइनस V2 आता है। हीट लॉस देखो, इस इधर तो प्लस आता है, इधर नेगेटिव आता है, याद रखना है, नेगेटिव आता है इधर, इधर
होता है। कारण क्या है नेगेटिव आने का? नेगेटिव आने का कारण देखो, हीट लॉस का फॉर्मूला देखो, ये डेल्टा यू के बराबर है। ये क्या होती है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। देखो समान ध्रुवता में जुड़े हैं तो आवेश क्या है? पॉजिटिव में है। आवेश पॉजिटिव में है तो ये देखो यू फाइनल क्या होगी? 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर माइनस, देखो ये होती है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। देखो इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे जब ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ देखो 1/2 C1 1/2 V स्क्वायर बाहर C1 प्लस C2 है ना, माइनस 1/2 C1 V1 स्क्वायर माइनस 1/2 है ना, ये प्लस में है ना तो ये माइनस में 1/2 CV2 स्क्वायर, तो ये माइनस में आ गया, इस कारण ये माइनस में होती है हीट लॉस। अभी हीट लॉस का फॉर्मूला है अपने पास, तो 1/2 C1 कितनी है 2, C2 कितनी है 3, C1 C2 कितना हो गया 5, V1 कितना आ गया अपना विभव दिया है 10 माइनस 5 का स्क्वायर। देखो 3 पंजो 3 दूनी 6 बटा 5 दूनी 10 इंटू 5 पचाम 25 25, तो देखो ये गया 2.5, तो 25 चिक्की 150 यानी 15 माइक्रो जूल हीट लॉस है। ये माइक्रो में क्यों आ रही है? क्योंकि सब कुछ माइक्रो में लिया है अपन ने, माइक्रो जूल। अरे सॉल्व कर लो यार, 25 की 150 में 10 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। देखो 2 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर अंतिम आवेश क्या होगा? क्या देखो अंतिम आवेश निकालना है, अंतिम आवेश क्या होगा? देखो जब विभव सेम हो जाएगा तो अंतिम आवेश Q1 डैश क्या आ जाएगा? हो जाएगा C1V और Q2 डैश आ जाएगा C2V, क्योंकि विभव सेम हो गया ना। तो देखो C1V क्या होता है Q1 डैश, तो C1V कितना है? C1 कितनी है 2 इंटू V कितना है अपना 7, 7 दूनी 14 माइक्रोकुलाम, और Q2 डैश कितना है अपना C2V, C2 कितना है 3 इंटू 7, 7 है 21 माइक्रोकुलाम। किस में आ रहा है? 21 माइक्रोकुलाम। प्रवाहित आवेश निकालने अपन, प्रवाहित आवेश देखो इसमें से क्या हो गया, प्रवाहित आवेश इसका नहीं निकालना है, इनका प्रवाहित आवेश क्या निकालना होता है? Q इनिशियल। ये Q इनिशियल है और ये इसका Q फाइनल है, तो इन दोनों में से निकालो या इन दोनों में से निकालो, समझ गए? इन दोनों में से निकालो, इन दोनों से निकालो। ये Q फाइनल है क्योंकि ये सर्किट के बाद का आवेश है, तो ये Q फाइनल है, सर्किट से पहले का आवेश है Q इनिशियल। तो देखो हीट लॉस कैसे निकालते हैं अपन? Q1 डैश माइनस Q1 से निकाल लो वो प्रवाहित आवेश, या Q2 डैश माइनस Q2 से निकाल लो। देखो ये क्या है C1V माइनस C1V1, ये है अपना C2V माइनस C2V2। ठीक है, इसमें देखो ये कितना था 14 और ये आ रहा था 20, ये आ रहा है -6, मतलब 6 इधर आ रहा है। देखो ये कितना है 21, ये था 15, ये 6 और इसका भी आप प्रमाण 6, तो दोनों में 6 6 आ रहा है। अब देखो इसमें नेगेटिव आया है, इसका मतलब इससे आवेश निकला है। आवेश किधर से निकला है भाई? इधर से। देखो अपन को पता है कि Q इनिशियल कितना है 20, ये 15, तो 20 से कितना इधर से आवेश जाएगा, इधर कितना गया भाई 6 6 6 गुलाम गया, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 6 से भी आवेश जा रहा है। साइन नहीं लेना है, मोड लेना है, दोनों प्लेट्स में से किसी एक प्लेट से निकाल सकते हैं अपन, निकाल सकते हैं ना। तो आज का लेक्चर इतना ही है भाई अपना, आज मजे आ गए है ना। तो आज अपन मतलब ठीक ठाक कर लिया भाई, अपन ने ठीक ठाक कर लिया, मतलब संधारित्र ठीक ठाक कर लिया अपन ने। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है।